अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है जब एक साथ जीने मरने का वादा किया था, जब जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन मोहब्बत की पींगें एक बसंत भी पार नहीं कर पाई कि तलाक की नौबत आ गई। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सियासी है और ये मोहब्बत की दास्तां है यूपी के दो लड़कों की, जिनके बीच सत्ता पाने की गजब की दीवानगी थी। उसके लिए वे कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, लेकिन सत्ता क्या हाथ से गई, रिश्ता भी तार तार होने लगा। विश्वास की डोर इतनी कमजोर हो गई कि एक मुलाकात ने सियासी अफसाना बना दिया। अब बात असल मुद्दे की। दरअसल जयंत और अब्दुल्ला आजम की एक मुलाकात के बाद कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल ये कि शिवपाल आजम के बाद क्या अब जयंत चौधरी भी छोड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव का साथ? क्या यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फिर टूटने जा रही है? क्या जयंत और अब्दुल्ला की मुलाकात किसी नए सियासी समीकरण के संकेत हैं, या फिर अखिलेश के दूत बनकर अब्दुल्ला से मिले थे जयंत चौधरी? इन सवालों के जवाब तो आपको समय आने पर मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह अचानक आरएलडी चीफ जयंत चौधरी रामपुर में आजम खान के परिवार से मिलने पहुंचे, आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम से 45 मिनट तक बंद कमरे में गुफ्तगू की और बाहर आने के बाद नए राजनीतिक विकल्प की बात की, उसने सियासत में सुगबुगाहट जरूर पैदा कर दी है। एक बहस छेड़ दी है कि क्या अब जयंत चौधरी एक नया सियासी विकल्प तलाशने की कोशिशों में जुट गए हैं? क्या जयंत और आजम मिलकर अखिलेश के खिलाफ कोई एक बड़ा मोर्चा तैयार करने जा रहे हैं? अब इसके पीछे की जरा राजनीतिक वजह भी हम आपको बताते हैं। ये तो लोकतंत्र में होता है, अलग अलग राय होती हैं, एक दल में भी अलग अलग राय हो सकती हैं, और आंतरिक लोकतंत्र का यही प्रमाण होता है कि एक आज़ादी मिलनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जब कोई हार हुई है उसके बाद उसकी समीक्षाएं भी हो रही हैं, हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ क्या कमियां हुई, कैसे उनको हम दूर करें, ताकि जो अगला पड़ाव होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, किसान और गरीब की सेवा करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएं। विधानसभा चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया तो उम्मीद थी कि जाट, मुस्लिम और यादव वोट बैंक मिलकर सपा आरएलडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज करवा देगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। विधानसभा चुनाव से पहले जब अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया था तो ये उम्मीद थी कि जाट, मुस्लिम और यादव वोट बैंक मिलकर सपा आरएलडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज करा सकते हैं। जयंत चौधरी भी मृतप्राय हो चुकी आरएलडी को दोबारा खड़ी करने का सपना देखने लगे थे, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। पश्चिम में जाट और मुसलमानों का गठजोड़ न होने से आरएलडी और सपा को मुंह की खानी पड़ी। अंदर खाने अखिलेश यादव ने जाट वोट बैंक को मुसलमानों के साथ खड़ा न कर पाने की नाकामी का ठीकरा जयंत चौधरी के सिर फोड़ा, और वहीं से जयंत और अखिलेश के बीच अंदर खाने खटास बढ़ने लगी। लेकिन इसी बीच जब आजम खान की नाराजगी की खबरें सामने आईं, तब जयंत को सियासत में एक नई संभावना नजर आने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर आजम की हिमायती बनकर आरएलडी खड़ी हो गई तो उसे मुस्लिमों का भरोसा हासिल हो सकता है, और अगर मुस्लिमों का भरोसा और जाट का साथ जयंत को मिल जाए तो 2024 में वो एक मजबूत बार्गेनिंग कैपेसिटी बना सकते हैं। इसी रिश्ते में संभावनाओं की दूसरी वजह भी है। दरअसल आजम खान एक ऐसी शख्सियत है जिसका असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। मायावती के खिलाफ लगातार आजम खान पहले से जहर उगलते रहे हैं। बीजेपी उनकी सबसे बड़ी शत्रु है और कांग्रेस यूपी में खुद को इतनी बड़ी हैसियत में खड़ी नहीं कर पाई कि उससे आजम खान वहां अपनी संभावनाएं तलाश पाए। यही वजह है कि जयंत अब्दुल्ला के बीच मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से जयंत अब्दुल्ला की मुलाकात पर अखिलेश यादव ने अपनी खींच दिखाई, उससे साफ समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव को जयंत और अब्दुल्ला की मुलाकात रास नहीं आई। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है, नहीं मैंने नहीं भेजा। ऐसे में अगर जयंत और आजम में नजदीकियां बढ़ी तो वह समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है।
क्योंकि शिवपाल आजम और सुखराम सिंह जैसे बड़े नेता पहले ही समाजवादी पार्टी से किनारा करने का मन बना चुके हैं। रामपुर से अस्तित्व न्यूज के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।